हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। सो आज का टॉपिक जो है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग या स्पीच। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंडिविजुअल की स्पीच बहुत मुख्तलिफ होती है, यानी इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक टॉपिक से बात करते करते दूसरे पे चले जाते हैं और इसको डिरेलमेंट या लूज एसोसिएशन कहा जाता है। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग या स्पीच में उनकी स्पीच और थिंकिंग इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है कि कभी कभार दूसरा इंडिविजुअल जो उन्हें सुन रहा है वो चीज़ों को कम्प्रहेंस नहीं कर पाता, वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बात की डिरेलमेंट की और लूज एसोसिएशन की, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो है वो दो बातों को एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाता, एसोसिएट नहीं कर पाता, और अगर किसी सवाल का जवाब देते हैं तो वो या फिर वो इस तरह का होता है कि एक परफेक्ट जवाब नहीं होता, वो घुमा घुमा के देते हैं, साइड वेज करके देते हैं, यानी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं होता, वो बहुत इधर उधर घुमा हुआ जवाब होता है, या फिर बिल्कुल ही हम होता है, या फिर कभी स्पीच इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है कि अगला बंदा समझ ही नहीं पाता, या फिर बिल्कुल ऐसा जवाब होता है जो कि रिलेट ही नहीं कर पा रहा होता और अगला बंदा इसको समझ ही नहीं पाता। और ये रिसेंबल करता है रिसेप्टिव एफेसिया से या लिंग्विस्टिक डिसऑर्डर से, जिसे वर्ड सैलेड भी कहा जाता है। ये जो है ये माइल्डली डिसऑर्गेनाइज स्पीच जो है वो कॉमन होती है, लेकिन अगर स्पीच बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज हो जाए तो आपके अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसको इम्पेयर कर रही होती है और इसको कंसिडर किया जाता है। इसकी सीवियरिटी जो है उसे एवेल्यूएट करना मुश्किल होगा अगर जो एवेल्यूएटर है उसकी डिफरेंट लैंग्वेज हो, उसका डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड हो, और जिसको एवेल्यूएट किया जा रहा है उसका डिफरेंट बैकग्राउंड हो। स्पीच लेस सीवियर डिसऑर्गेनाइज स्पीच जो है वो प्रोडोमिनल भी हो सकती है और रेजिडुअल भी हो सकती है। तो अगर हम प्रोडोमिनल की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया होता है, यानी शुरू में जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है या उसके तो ये अकर होता है, और ये अकर होता है बिफोर नोटिसेबल साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर हों, यानी ये वो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया होती है प्रोडोमिनल, जिसके अंदर प्रोडोमिनल पीरियड जो होता है वो फर्स्ट होता है, जिसके अंदर लेस सीवियर डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग या स्पीच होती है, और इसके अंदर कोई और साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते, नोटिसेबल सिर्फ प्रोडोमिनल पीरियड होता है। फिर ये प्रोडोमिनल पीरियड ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपका बिहेवियर और कॉग्निटिव चेंज एक इंसान में आता है और वो प्रोग्रेस करता है, जो कि लीड करता है स्किज़ोफ्रेनिया से। तो ये इसे प्रोडोमिनल स्टेज कहा जाता है। और अगर हम रेजिडुअल स्टेज की बात करें तो वो उसमें ये होता है कि फ्यूअर या लेस सीवियर सिम्टम्स होते हैं जो कि एक्टिव स्टेज में नहीं होते, यानी एक्टिव स्टेज में तो आपका बहुत सारे इमेंस सिम्टम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव सिम्टम्स होते हैं, लेकिन रेजिडुअल में ये होता है कि बहुत कम होते हैं, या अगर होते भी हैं तो वो इतने सीवियर नहीं होते, और कि जैसे जितने अगर उन्हें कंपेयर किया जाए एक्टिव स्टेज से तो उसके मुकाबले में बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, और ये जो हैं ये एक्सपीरियंस नहीं करते हैलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स इस स्टेज में, रेजिडुअल स्टेज में। यानी रेजिडुअल स्टेज में कोई पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं होते।